Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया जो है वो सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, सुपर क्लास टेट्रापोडा का सेकेंड क्लास होता है रेप्टिलिया। इससे पहले वाली लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट क्लास एम्फीबिया को देखा था। आज की इस लेक्चर में हम क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन को। तो रेप्टिलिया जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और लैटिन का एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है रेप्टम। रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप, यानी कि रेंग कर चलने वाले जंतु। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा सांप या फिर छिपकली को, वो अक्सर रेंग कर चलते हैं। तो रेंग कर चलने वाले एनिमल्स को रेप्टिलिया में रखा गया है। ठीक है, इसमें लगभग 7,000 जातियां हैं और वो लिविंग है, मतलब कि अभी 7,000 स्पीसीज ज्ञात है जो कि अभी भी जीवित है। ठीक है, लेकिन कई सारी स्पीसीज ऐसी है जो कि विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद है स्टडी ऑफ रेप्टिलिया हर्पेटोलॉजी। रेप्टिलिया की जो स्टडी होती है उसको हर्पेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टिलिया। इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल बट सम आर एक्वेटिक। तो ज़्यादातर रेप्टिलिया जो होते हैं वो ज़मीन पे पाए जाते हैं, मतलब कि थलीय होते हैं। लेकिन कुछ रेप्टिलिया ऐसे भी होते हैं जो कि जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है मोस्टली कार्निवोरस। तो ज़्यादातर रेप्टिलिया जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जैसे कि कुछ टर्टल ऐसे होते हैं जो कि ओमनीओरस होते हैं। ठीक है, ओमनीओरस मतलब कि सर्वाहारी होते हैं। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड द टेल। इनका जो बॉडी होता है वो 4 पार्ट में बटा रहता है। सबसे आगे की तरफ होता है हेड, उसके बाद होता है नेक मतलब कि गर्दन, फिर है ट्रंक, उसके बाद होता है टेल। ठीक है, तो यहाँ पे कैलोटिस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये है एक कैलोटिस या फिर इसी को गिरगिट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कैलोटिस के बॉडी को देखोगे तो इसका जो बॉडी होता है वो 4 पार्ट में बटा रहता है। इसमें सबसे आगे की तरफ हेड होगा, तो ये इसका हेड है। यहाँ पे एक छोटा सा नेक होता है, गर्दन होता है। ठीक है, बीच वाले पार्ट को बोला जाता है ट्रंक और सबसे पीछे की ओर होता है टेल। ठीक है, उसके बाद है 2 पेयर ऑफ लिम्स। तो इसके पास में 2 पेयर लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इसकी संख्या टोटल 4 होती है। इसमें से 2 लिम्ब जो है वो आगे की तरफ होता है जिसको हम बोलते हैं फॉल लिम्ब, और 2 लिम्ब जो है वो पीछे की ओर होता है जिसको हैंड लिम्ब बोला जाता है। ठीक है, इच विथ 5 फिंगर्स, और इन चारों लिम्ब पर 5-5 उंगलियां पाई जाती हैं। तो ये है कैलोटिस का फॉर लिम्ब जो कि आगे की साइड होता है। ठीक है, और दो दो लिम्ब जो है वो पीछे होता है जिसको हम बोलते हैं हैंड लिम्ब। ठीक है, और इन चारों लिम्ब पर 5-5 उंगलियां पाई जाती हैं और ये नखर युक्त होते हैं। इसे हम बोलते हैं क्लेव्स। ठीक है, तो इसकी जो फिंगर होती है, इसकी जो 5 उंगलियां होती हैं उसमें नखर पाए जाते हैं, क्लेव्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लिजर्ड लिम्बलेस होते हैं, उसमें लिम्ब नहीं पाया जाता। उसके बाद है एक्सोस्केलेटन ऑफ हॉर्नी स्केल्स। तो एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर जो स्केलेटन होता है उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो हॉर्नी स्केल्स का बना होता है। कुछ स्केल्स में स्केल्स तो होते हैं बट वो हॉर्नी नहीं होते, लेकिन कुछ लिजर्ड की स्किन में नुकीले कटीले स्केल्स होते हैं जिसे हॉर्नी स्केल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कैलोटिस है, इसकी जो पूरी बॉडी है वो इससे कवर होता है, तो इसके बॉडी में ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इनको बोला जाता है स्केल्स। ठीक है, और ये जो स्केल्स होते हैं वो हॉर्नी स्केल्स होते हैं, मतलब कि ये नुकीले और कटीले होते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉर्नी स्केल्स। ठीक है, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हाउस लिजर्ड। ठीक है, उसमें जो स्केल्स होते हैं वो हॉर्नी नहीं होते। ठीक है, उसके बाद है स्किन ड्राई एंड रफ।
इसकी जो स्किन है वो नम नहीं होती। आपने एम्फीबिया में पढ़ा था स्किन कैसी थी, नम थी। लेकिन लिजर्ड की स्किन ड्राई होती है और रफ होती है, मतलब कि सूखी और खुरदुरी होती है। ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट्री केनॉल ओपन्स ऑन क्लोएका। इनका जो एलिमेंट्री केनॉल होता है वो क्लोएका में ओपन होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसका एलिमेंट्री केनॉल माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है, एनस में जाकर के ओपन होता है। ठीक है। लेकिन इसके जो एलिमेंट्री केनॉल है उसमें एनस की जगह में क्लोएका पाया जाता है। और क्लोएका ऐसा पोर होता है जिसमें 3 सिस्टम आकर के ओपन होते हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट आकर के ओपन होता है क्लोएका में। दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वो भी क्लोएका में ही ओपन होता है। ठीक है। और थर्ड जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो भी क्लोएका में ही आकर के ओपन होता है। ठीक है। तो इसकी जो क्लोएका है उसमें 3 सिस्टम आकर के ओपन होंगे। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट, सेकेंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट और थर्ड एक्सक्रिएटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट। ठीक है। उसके बाद है एंडोस्केलेटन बोनी। इनके बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है वो बोन का बना होता है। इसको हम बोलते हैं बोनी एंडोस्केलेटन। ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑलवेज बाय लंग्स ओनली। रेस्पिरेशन करने के लिए इसमें सिर्फ लंग्स होते हैं जिसके द्वारा ये पूरे जीवन भर श्वसन करते हैं। ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होता है, फेफड़े के थ्रू। उसके बाद है हार्ट इज डिवाइडेड इनकम्प्लीटली इनटू 4 चैम्बर्ड। ठीक है। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर मतलब कि इसके पास जो हार्ट होते हैं वो कंप्लीट रूप से 4 चैम्बर में डिवाइड नहीं होते। इसके पास में 3 चैम्बर होता है। मान लो ये रेप्टाइल्स का हार्ट है। ठीक है। अब इसका जो ऑरिकल होता है वो तो सेप्टम के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राइट ऑरिकल में और दूसरा लेफ्ट ऑरिकल में। लेकिन इसका जो वेंट्रिकल है वो कुछ रेप्टाइल्स में एक ही होता है, उसकी संख्या एक ही होगी। ठीक है। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए क्रोकोडाइल या फिर एलिगेटर्स, उसमें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मतलब कि जो उनका वेंट्रिकल होता है वो भी सेप्टम के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें से एक होता है राइट वेंट्रिकल और सेकंड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो कुछ रेप्टाइल्स में इसका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होते हैं और कुछ रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मगरमच्छ में कंप्लीट इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 इसमें ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है। उसके बाद है एक्सक्रिएशन बाय किडनी। एक्सक्रिएशन करने के लिए इसके पास में पेयर्ड किडनी होते हैं। ठीक है। यूरियोटेलिक एंड सम यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब जब कोई एनिमल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालता है तो उसे हम यूरिकोटेलिक बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जो एक्वेटिक है जैसे कि कछुए वगैरह वो यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है। यूरियोटेलिक मतलब कि ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिया को निकालते हैं, तब उसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। तो कुछ एनिमल जो है वो यूरिकोटेलिक होते हैं और कुछ यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व और प्रेजेंट। क्रेनियल नर्व इनमें 12 पेयर होते हैं। ठीक है। उसके बाद है ईयर इन द फॉर्म ऑफ टिम्पैनम। अभी भी इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते हैं। ईयर जो है वो इसके टिम्पैनम के फॉर्म में होता है, छिद्र के रूप में होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कैलोटिस में देखोगे तो यहाँ पे एक पोर दिखाई दे रहा है, इन पोर को बोला जाता है टिम्पैनम। ठीक है। तो इसमें ईयर तो होते हैं लेकिन वो टिम्पैनम के फॉर्म में होते हैं, छिद्र के फॉर्म में होते हैं और इसमें एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है। ठीक है। उसके बाद है जैकब्सन ऑर्गन। तो जैकब्सन ऑर्गन क्या है? जैकब्सन ऑर्गन तो कुछ ऐसे स्नेक और लिजर्ड होते हैं जिनमें बकल कैविटी मतलब हमारी माउथ जहाँ पे ओपन होती है उसे बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है। तो बकल कैविटी की छत पे एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है जिसे जैकब्सन ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है। जो कि स्मेल से संबंधित होता है, गंध से, जो कि कीमो रिसेप्टर्स
एक प्रकार से कीमो रिसेप्टर्स हैं, या फिर इसी को गंधग्राही भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो स्नेक होते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को सूंघ पाते हैं। ठीक है, तो जैकब्सन ऑर्गन प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ बकल कैविटी, जो बकल कैविटी की रूफ है, छत है, उसमें जैकब्सन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि स्मेल से संबंधित होता है। उसके बाद है यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल मतलब कि इसमें मेल और फीमेल, मेल इसमें अलग होता है और फीमेल भी अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओवीपेरस। ये ओवीपेरस होते हैं, मतलब कि अंडे देने वाले, और फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल के बॉडी के अंदर ही स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी में रिमूव करते हैं, उसके बाद स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो इस फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है, लार्वा नहीं पाया जाता। अब लार्वा नहीं पाया जा रहा तो मेटामॉर्फोसिस भी इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट होगा। मेटामॉर्फोसिस मतलब जब कभी भी लार्वा अपनी बॉडी के अंदर चेंज करे और चेंज करके एडल्ट में बदल जाए तो उस चेंज को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, या फिर इसी को कायांतरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती, इसी वजह से इसमें मेटामॉर्फोसिस भी अब्सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद है नो पेरेंटल केयर। तो इनमें पेरेंटल केयर नहीं होती। पेरेंटल केयर मतलब अपने बच्चों का देखभाल करना, जैसे कि हमने एम्फीबिया में देखा था, जो इक्थियोफिस थी वो अपने एक को चारों ओर से घेर लेती है। ठीक है, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने एक के लिए नेस्ट बनाते हैं, उसके लिए खाना लाते हैं। ठीक है, लेकिन रेप्टाइल्स में पेरेंटल केयर नहीं होती, मतलब कि ये अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं। ठीक है, इवन कुछ रेप्टाइल्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि अपने ही एक को खा जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती है। उसके बाद है दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते, स्थिर नहीं रख पाते। ठीक है, बाहर के ताप का जो प्रभाव है वो इसके बॉडी पर पड़ता है, तो ऐसे एनिमल को असमथापी या फिर कोल्ड ब्लडेड या फिर पॉइक्लोथर्म कहा जाता है। ठीक है,